नमस्कार दोस्तों, एपिसोड नंबर 23 जैसा कि लगभग सभी ने देख लिया होगा। बट दोस्तों एपिसोड नंबर 23 के अंदर ऐसे भी कुछ रहस्य है जो कि अभी तक अनसुलझे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों आज से जो भी मैं रिव्यू वीडियो लाऊंगा उसको भाई मैं शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा फालतू की चीजें जो एपिसोड में हो चुकी है उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो चीजें अनसुलझी हुई है सिर्फ उनके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षिता के बारे में, जो कि डॉक्टर सालके की भतीजी होती है और उन्हीं के साथ रहती हैं। तो सबसे पहले तो केस के अंदर उनसे एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे सूरज का मौत हो जाता है। और जब वो एक्सीडेंट करके अपने घर पहुंचती है, डॉक्टर सालके के घर पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो दरवाजा के ऊपर चढ़ के घर के अंदर जाती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कोई रेलिंग होता है उसके ऊपर चढ़ के वो घर जाती है। तो भाई यहाँ पर एक चीज सोचने वाली बात थी कि जब वही घर में रहती हैं तो वो दरवाजा फान के क्यों जाती हैं। अब कोई ये मत बोल देना कि डॉक्टर सालुके से वो बचने के लिए अंदर जा रही थी छत फान के या फिर वो दरवाजा फान के, क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया हुआ, आप लोगों ने ध्यान से एपिसोड को देखा होगा, तो वो जो बच्चा था उसने बताया था कि वो जो घटना थी वो रात के 1 या 2 बजे के बीच में हुई थी। तो उसको कैसे पता था कि डॉक्टर सालुके अभी केस के लिए जा रहे होंगे? क्योंकि आप सबको ही पता है और हमें भी पता है कि जब वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, और एक्सीडेंट होने के बाद वो लड़की उससे छोड़कर चली गई थी। तो रात को 2 बजे कौन सीआईडी को कॉल करेगा कि हाँ यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, या फिर चाहे जो भी। खैर सीआईडी के मेकर्स को उस लड़की को दरवाजे के ऊपर से ले जाने में कुछ ज्यादा ही मजा आया होगा। खैर उसी के बाद दूसरा सीन, जब डॉक्टर सालुके को लगता है कि वो अपनी कार की चाबी को भूल चुके हैं तो वो घर में जाते हैं और उन्हें लगता है कोई घर के अंदर होता है। तो वो कौन कौन पूछते पूछते रूम के अंदर जाते हैं और जाने के बाद एकदम जोर से चिल्लाते हैं और उनका चश्मा निकल करके रूम से बाहर भी आ जाता है, जैसे उनको कोई मार दिया हो या फिर उनको कोई बड़ी चोट लगी हो। तो इस एपिसोड के अंदर इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ कि डॉक्टर सालुके को वो वाली चोट लगी कैसे, क्योंकि आप लोग को याद होगा जब दया ने भी पूछा था कि आपको ये चोट लगी कैसे, तो उन्होंने वहां पर भी ये इस चीज के बारे में नहीं बताया कि आखिर चोट लगी कैसे और उस कमरे के अंदर हुआ क्या था जिसकी वजह से डॉक्टर सालुके जोर से चिल्लाए थे और उनका चश्मा निकल के बाहर आ गया था। बाकी सीआईडी के मेकर्स इन सारी चीजों को मतलब क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं इसके बारे में तो नहीं पता। और एक और चीज गाइज, एक बहुत ही पुराना एपिसोड है जिसके अंदर मुझे एक सब्सक्राइबर ने मेंशन किया कि उसके प्रोमो में कुछ सीन दिखाए गए थे जो कि एपिसोड के अंदर कहीं भी उस सीन का जिक्र ही नहीं हुआ। और दोस्तों पुराने से मतलब सीजन 1 का नहीं, सीजन 2 का ही एपिसोड है, तो उसके बारे में बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। और बाकी एपिसोड नंबर 23 का भी प्रोमो का एक सीन है, थोड़ा सा इस पर आप लोग नजर डालिए। हिरणों का झुंड अगर किसी पर अटैक कर देगा तो क्या? तो भाई पूरे एपिसोड के अंदर ये वाला सीन तो कहीं मेंशन ही नहीं हुआ, ये वाला सीन तो मैंने कहीं देखा ही नहीं फुल एपिसोड में। बाकी दोस्तों सीआईडी के मेकर्स कौन सा सस्ता नशा करके भाई एडिटिंग बोले या फिर बाई मिस्टेक बोले, जो भी बोल सकते हैं, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको इन सारी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा, तभी जाके ऑडियंस को भी वो लोग पकड़ पाएंगे। बाकी एक सीन आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा जहां पर डॉक्टर सालुके एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद वहां पर उनकी जो भतीजी होती है वो नर्स बन के पहुंचती है, और पहुंचने के बाद ऐसा सीन दिखाया जाता है जैसे कि वो पत्थर से उनको मार रही है। तो वो मारने का जो रीजन था वो भी तो ऑडियंस के सामने क्लियर करना चाहिए था ना, कि आखिर क्यों वो पत्थर लेके वहां पे पहुंची थी। हाँ, इतना तो समझ में आया कि वो वहां पे मोनालिसा का नाम लेने के लिए पहुंची थी, इतना तो समझ में आ गया, बट वो पत्थर लेकर क्यों पहुंची वो तो क्लियर करो। बाकी उसके बाद डॉक्टर सालुके को जब वो लड़की मोनालिसा का नाम बताती है तो यार वो डॉक्टर सालुके डायरेक्ट किसी अनदर वस्तु पर गेस करते हैं, जैसे कि अगर कोई मोनालिसा का अगर आपको नाम बताए तो आप तो या फिर हम भी हो तो डायरेक्ट लड़की पर गेस करेंगे। और आप लोगों ने सीआईडी में भी देखा होगा कि जैसे कोई किसी का नाम लेकर के मर जाता है तो वहां पे वो लोग गेस करते हैं उसका कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई ऐसा जान पहचान का हो सकता है, कोई लड़का या फिर लड़की। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सालुके को कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि वो डायरेक्ट किसी पेंटिंग के बारे में सोचते हैं या फिर किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, और उसी को सोचते सोचते वहां पे वो नशीली मतलब कि ड्रग्स के बारे में सोच लेते हैं, यानी कि जाकर के ड्रग्स के बारे में पता लगा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। बाकी इन सारी चीजों पर भी मेकर्स को ध्यान देना चाहिए। और एक और चीज दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि शुरुआत में ही जब एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है तो पंकज बोलता है कि सर यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कौन सी गाड़ी ने एक्सीडेंट किया फिर चाहे जो भी। तो अब यहाँ पर दया बोलता है कि पंकज जब सीसीटीवी नहीं थे तब भी बहुत सारे केस सॉल्व हुए हैं, तो ये भी हो जाएगा। यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया था इस बात से कि उस रूट में कोई सीसीटीवी नहीं है। तो फिर बाद में जब वो लड़का क्लियर करता है कि रात के 2-2:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था और वो काले रंग की गाड़ी से, तब जाके वो लोग कौन सा हाईवे से कहां से सीसीटीवी निकाल करके वो अक्षिता सालुके के बारे में पता लगा लेते हैं, ये तो मेरे को भाई समझ में नहीं आया। खैर पुराने एपिसोड्स की बात कर ले, आप लोगों ने सीआईडी सीजन 1 के बहुत सारे एपिसोड्स देखे होंगे, तभी जाके सीआईडी सीजन 2 भी आप लोग देख रहे हो। तो उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी किसी के घर की तलाशी की बात होती थी तो सीआईडी वाले अच्छे तरीके से जाते थे, वहाँ पे पूरे घर की तलाशी वगैरह लेते थे। और यहाँ पर जब सूरज के फार्म हाउस की तलाशी की बात हुई
तो वो तो सीन दिखाए ही नहीं ये लोग। डायरेक्ट वो लोग जा करके वहाँ पर से तलाशी वलाशी किए, वहाँ पर से एक गन ला करके रख दिए कि हाँ यहाँ पर से गन मिला और 4 लड़कियों के लिस्ट के नाम मिले। और पब्लिक इन सारी चीजों का वेट करती है कि वो भी सीन्स दिखाएं, बट ये लोग उन सारी चीजों को दिखा ही नहीं रहे। बाकी इस वीडियो को अगर आप सब सीआईडी के मेकर्स तक पहुंचा दो तो बस मेरा उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यार इन छोटी छोटी बातों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखो, या फिर आप लोग इन सारी छोटी छोटी चीजों को क्लियर करके चलो तो और भी ज्यादा सीआईडी के जो एपिसोड्स हैं वो अच्छे तरीके से रन होंगे, उसकी जो टीआरपी है वो अच्छी तरीके से आएगी। बाकी अगर मेरे से कुछ मिस हुआ है तो आप लोग के लिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, तो वहाँ पे आप लोग अपना सजेशन दे सकते हो। बाकी चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।